हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सिनकॉम फार्मुलेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत ही नेगेटिव खबर निकल के सामने आई है। उसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो नेगेटिव खबर क्या है और जो नेगेटिव खबर निकल के सामने आई है उसके बाद इस शेयर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ये जो न्यूज़ें निकल के सामने आई है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की, तो आज इसमें आप देख रहे हैं कि 1 मार्च को लगभग जब मार्केट बंद हुआ है तो लगभग इसमें 2% की गिरावट देखी जा रही है और ये 14 रुपये 30 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो इसलिए संभव है क्योंकि इसमें जो न्यूज़ें निकल के सामने आई है उसके कारण इस पर लगातार निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और चूँकि आप जान रहे हैं कि आज निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखी गई है और लगभग 350 पॉइंट के आसपास आज निफ्टी भागता हुआ नजर आया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी में देखिए लगभग 6.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है इस कंपनी ने। वहीं अगर बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 10% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आप देखिए कि इस कंपनी के पास लगभग 64% का रिटर्न ये अपने शेयर होल्डर को निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर ये टिल डेट की बात करें तो इस कंपनी के पास लगभग 9.5% का रिटर्न निकाल के नेगेटिव में दिया है। जबकि बात करें हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने 1 साल में अपने शेयर होल्डर को लगभग 113% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी पे 2022 में 8 रुपये 10 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 76% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया था उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया था, जिसका वीडियो हमने भी बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे। उसके में जाके आप इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट आया है उसे पूरी डिटेल जानकारी के साथ देख सकते हैं। हम अगर बात करें जो इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 26 फरवरी को निकल के सामने आई है और उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। उसके पहले जो न्यूज़ निकल के आई थी वो 15 और 14 को निकल के आती हुई दिखाई दी थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 26 फरवरी का जो न्यूज़ निकल के सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि इस कंपनी पे एक अच्छा खासा जुर्माना लगाया गया है। और वो जुर्माने के बारे में यहाँ पे डिटेल जानकारी दी जा रही है कि BSE और NSE दोनों एक्सचेंज द्वारा इन पे जुर्माना लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो जुर्माना टोटल लगा हुआ है वो 1,84,000 का टोटल जुर्माना है, प्लस इस पे 33,120 रुपये की GST लगती हुई दिखाई दे रही है। और दोनों मिला के लगभग 2,17,120 रुपये का टोटल इस पे जुर्माना लगता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो जुर्माना लगा है उसे इन्हें 15 दिन के अंदर जो है पेड करना है। अगर नहीं पेड करते हैं तो इसके बाद फिर से इस पे कार्रवाई होते हुए दिखाई दे सकती है, इसलिए इसे 15 दिन में के अंदर ही इसे पेड करना है। और ये जुर्माना क्यों लगा है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है उसमें जो कंप्लेंट्स आए थे वो फिलहाल उसका सही से निपटारा न किए जाने के कारण इस कंपनी पे ये फिलहाल जुर्माना लगता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने जो कंप्लेंट्स आए थे उसको सही से निपटारा नहीं किया था, और जिसके बाद न केवल इस पे BSE के द्वारा जुर्माना लगाया गया है बल्कि NSE के द्वारा भी इस पे जुर्माना लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आगे भी जानकारी दी जा रही है कि ये जो जुर्माना लगा है वो BSE NSE के द्वारा लगाया गया है। और जुर्माने के बारे में हम तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं और यह भी बता चुके हैं कि इसे 15 दिन के अंदर पे करना है। और यहाँ पे आगे एक चीज़ और बताई जा रही है, जो ये जुर्माना लगाया गया है उसमें जो मैक्सिमम जुर्माना लगाया जा सकता था NSE और BSE द्वारा वो 4,34,000 का टोटल जुर्माना लगाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल NSE और BSE जो कारोबार भी होता है वो भी बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इसलिए इतनी भारी भरकम जुर्माना लगाना उस कंपनी के लिए भारी भी पड़ सकता था। अब हम अगर बात करें आज के डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी में जब मार्केट बंद हुआ है तो उसमें इसमें टोटल 2,72,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा इसमें फिलहाल डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें जो वॉल्यूम बन रहा है वो बहुत ही कम वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना भी वॉल्यूम बन रहा है उस पे जो इन्वेस्टर हैं अच्छा खासा माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं।
यहीं पे अगर हम बात कर लें थोड़ा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फिलहाल जो इसका प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें अच्छी खासी होल्डिंग बनी हुई है। और चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी शेयर में अगर 50% के ऊपर शेयर होल्डिंग रहती है प्रमोटर की तो ये अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50% से ऊपर ये होल्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और फिलहाल जून 2023 के क्वार्टर में ये उतना ही था जितना इस समय यानी दिसंबर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें कोई भी बदलाव देखा नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है वो फिलहाल 50% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से ये कंपनी थोड़ी सेफ दिख रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो बल्क डील हुए हैं उस, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें न ही कोई ऑपरेटर बल्क डील के माध्यम से सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है और न ही कोई यहाँ पे जो है ब्लॉक डील के माध्यम से सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो यहाँ पे आप देखिए इस कंपनी का जो मार्केट कैप फिलहाल दिखाई दे रहा है वो फिलहाल यहाँ पे 1348 करोड़ का टोटल मार्केट कैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कि जो ये कंपनी बता रहा है कि ये जो कंपनी है वो माइक्रो कैप कंपनी है, अर्थात इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए कि ये जो कंपनी है करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, इसके अलावा इस पर कौन कौन से केस चल रहे हैं, और इसके अलावा जो अदर चीज़ें होती हैं इस कंपनी के वेबसाइट पे पूरी जानकारी दी गई होती है। तो इस कंपनी के वेबसाइट पे भी पूरा विजिट करिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट की जो है सोचिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसमें जो कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं उसकी, तो फिलहाल इसमें कोई भी 2023 में कॉर्पोरेट एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, न इसमें बोनस कोई स्प्लिट की संभावना दिखाई दे रही है। बल्कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लास्ट में फाइनल डिविडेंड दिया गया था वो 2022 में दिया गया था, उसके बाद 2017, 2016, 2015 और 2014 में ये डिविडेंड कंपनी देते हुए दिखाई दी थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है कभी कभी डिविडेंड भी प्रदान करती है, रेगुलर डिविडेंड प्रदान करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।